तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फू तैंग जियान को बताता है कि मैंने दूसरी पर्सनैलिटी से बात कर ली है, सब ठीक रहा। ये बोलने के बाद फू तैंग अपने मन में बोलता है, जब तक वो जियान को कोई चोट नहीं पहुंचाता, मैं फिलहाल उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ जियान को शेयर करना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सही समय आते ही वो चला जाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जियान के कपड़ों पर जाती है। वो उसे देखकर सोचता है, छी, उस कमीने ने जियान को किस तरह के घटिया कपड़े पहना दिए हैं। वैसे जो भी हो, जियान किसी भी ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो जियान को भूखी प्यासी नजरों से देख रहा होता है, तो जियान खुद को कवर करते हुए सोचता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, क्या वो कुछ करने वाला है। फू तैंग वो ब्लैंकेट जियान के ऊपर से हटाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो जियान घबराते हुए बोलता है, फू तैंग तुम ये क्या कर रहे हो। फू तैंग उससे पूछता है, क्या उसने तुम्हें छुआ। जियान नजरें चुराते हुए बोलता है, मैं समझा सकता हूँ। फू तैंग बोलता है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना निशान छोड़ दूंगा ताकि उसका निशान मिट जाए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है और कहता है, जियान तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। जियान उसे रोकता है कि हे रुक जाओ, दिन दहाड़े तुम ये क्या कर रहे हो, थोड़ी तो तमीज रखो। फू तैंग उसके करीब आता है और कहता है, ओ अब जब वो आसपास है तो तुम मेरे साथ नखरे कर रहे हो। जियान बोलता है, यू आर अनबिलीवेबल, तुम ये क्या कर रहे हो। जियान के हाथ पैर मारने की वजह से बॉक्स में जो मोती होते हैं वो गिर जाते हैं। उन्हें देखकर जियान बोलता है, देखो ये तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे सारे मोती गिरवा दिए। उन मोती को देखकर फू तैंग बोलता है, मुझे लगा ही था वो तुम्हें इतना घटिया गिफ्ट ही दे सकता है। ये कितना घटिया है, मैं आपको कहीं ज्यादा इससे बेहतर गिफ्ट दे सकता हूँ। ये बोलकर वो जियान के साथ कुछ करने लगता है, वो मोती लेकर। जियान चिल्लाते हुए बोलता है, फू तैंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक से ही फू तैंग के सर में दर्द होता है, वो रुक जाता है। ये देखकर जियान पीछे हटते हुए सोचता है, उसके साथ अभी क्या हुआ। तभी फू तैंग अपनी टोन चेंज करते हुए जियान को देखकर पूछता है, तुम अभी उसके साथ क्या कर रहे थे। ये सुनकर जियान घबराते हुए बोलता है, कुछ नहीं, मैं सच में उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था। ये बोलकर वो डरते हुए अपने मन में बोलता है, क्या उसने अचानक से अभी अपनी पर्सनैलिटी बदली, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। फू तैंग की नजर उन मोती पर जाती है, उन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जियान से कहता है, जियान क्या तुम्हें अंदाजा भी है, अगर मैं उसे पलटकर जवाब नहीं देता तो क्या हो सकता था। वो इन मोतियों का यूज करने वाला था, वो सब करने के लिए। ये सुनकर जियान अपनी नजरें चुराते हुए बोलता है, तो तुम मेरे साथ वैसा खिलवाड़ नहीं करोगे जैसे वो करता है ना। ये सुनकर फू तैंग उसे प्यार से टच करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस घिनौने इंसान जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरी ही गलती है। मैं अब से तुम्हें उसे इस कल्ट में नहीं देखने दूंगा। और हाँ, अब से तुम ये कपड़े बस मेरे सामने पहनोगे। ये सुनकर जियान चैन की सांस लेते हुए अपने मन में बोलता है, उफ, कम से कम निकम्मे पति वाली साइड से तो सीओ वाली साइड बेहतर है। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान सॉफ्ट होते हुए बोलता है, नहीं, मुझसे दूर रहो। फू तैंग के हाथ में कुछ होता है, वो बोलता है, बेबी क्या तुम इसे खुद से पहन लोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं। ये सुनकर जियान मन में रोते हुए बोलता है, इसकी दोनों पर्सनैलिटी कमीनी है, ये सच में एक पागल इंसान है। फू तैंग जियान के पैरों को पकड़ते हुए बोलता है, झटपटाओ मत, बुरी लड़की को सजा मिलती है। ये सुनकर जियान चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों पागल हो क्या, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। फू तैंग को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो करना होता है वो कर लेता है। वो सब करने के बाद जियान फू तैंग को गाली देते हुए बोलता है, फू तैंग मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बिल्कुल ही गंदे इंसान हो। फू तैंग उसके करीब आते हुए बोलता है, उसने सब कुछ किया और फिर भाग गया और अब मैं बुरा आदमी बन गया हूँ, ये ठीक नहीं है। जियान ये सुनकर बोलता है, कौन बात कर रहा है, देखो तो सही, तुम भी कोई फरिश्ते नहीं हो। फू तैंग बोलता है, बेबी मुझे बताओ, हम दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है, वो है ना। ये सुनकर जियान सीधा बोलता है, तुम हो।
क्या तुम अभी मुझ पर शक कर रहे हो? फू तेंग बोलता है, आप ही फैसला करो ना कि हम दोनों में से बेड पर बेटर कौन है, मैं या वो। ये सुनकर जियान मन में बोलता है, फू तेंग तुम क्या सच में पागल हो गए हो? तुम हर बात को प्रतियोगिता क्यों बना देते हो? सिस्टम तुम कहाँ हो? मुझे घर लेके चलो अभी इसी वक्त। ये सुनकर सिस्टम बोलता है, होस्ट ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जहाँ पर जियान को फीवर होता है और फू तेंग उसे कोल्ड वाटर की पट्टी रख रहा होता है और फिर हम उसे अपनी पर्सनैलिटी से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बोल रहा होता है, आप उससे उम्र में बड़े हो, क्या आप थोड़ी सी उसकी देखभाल नहीं कर सकते? ये सुनकर मेन पर्सनैलिटी बोलती है, ओ अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो मुझे बताओ कि सोफे पर पड़ी वो पूंछ तुम्हारी नहीं है। मैंने जो सामान खरीदा है उसमें तक अभी तक मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। आप लोग अभी भी उसके लिए लालच कर रहे हो। ये सुनकर पति वाली साइड बोलती है, जियान मेरी पत्नी है, हम जो कुछ भी करें ये हमारा निजी मामला है, तुम तो बस एक तीसरे पर्सन हो। मेन पर्सनालिटी बोलती है, आपकी पत्नी, आपने उससे शादी कब की? क्या आपके पास कोई सबूत है या आप फिर से बेवजह बकवास कर रहे हो? और हाँ, ये मत भूलो कि जियान से मुलाकात सबसे पहले मेरी हुई थी, उसका पहला अनुभव मेरे साथ है, तुम तो बस एक एक्स्ट्रा हो। ये सुनकर पति वाली साइड सोचती है, वो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है। वो बोलता है, मैं यहाँ पर बहस करने नहीं आया हूँ, चलिए कुछ बुनियादी नियम तय कर लेते हैं। जब तक जियान पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता हम बारी बारी से उसकी देखभाल करेंगे, उसे छूना मना है। ये सुनकर फू तेंग की मेन पर्सनालिटी बोलती है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और फिर वो जियान के बारे में सोचता है तो वो बोलता है, फाइन, हम इसे आपके तरीके से ही करेंगे फिलहाल के लिए। तो पति वाली साइड बोलती है, ऑल राइट, हमने जो कहा था अब वो करना होगा, अब आप जा सकते हो। ये बोलकर वो दवाई खा लेता है। उसे दवाई खाते देखकर मेन पर्सनैलिटी बोलती है, हे आज रात तो जियान की देखभाल करने की बारी मेरी थी। तो पति वाली पर्सनैलिटी बोलती है, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फू तेंग की मेन पर्सनैलिटी गायब हो जाती है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू तेंग और जियान एक बीच पर होते हैं। फू तेंग बोलता है, धूप सेकना कितना अच्छा लगता है। जियान बोलता है, हाँ मुझे बहुत बेहतर फील हो रहा है। ये बोलने के बाद जियान सोचता है, पिछले 2 दिनों से फू तेंग की दोनों पर्सनैलिटी सस्पिशियस रूप से शांत है। सच कहूँ तो उन्हें इतना शांत देखना अजीब लगता है। और फिर हमें फू तेंग को दिखाया जाता है जो कि लेटा होता है और जियान को देखकर सोचता है, लगता है जियान को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी पर्सनैलिटी ने आखिरकार इस विला को खरीदकर कुछ सही काम किया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी जियान बोलता है, अरे फू तेंग, क्या ये तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं दिखता? ये सुनकर फू तेंग सोचता है, वाह, तो ये अब इसका मजाक उड़ाने का नया तरीका है। वो जियान को देखकर काफी खुश होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है, वाह, ये तो मिस्टर फू तेंग है, कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फू तेंग उस लड़के को देखकर बोलता है, किन झा आप यहाँ पर? किन झा बोलता है, लगता है किस्मत हमें मिलाना चाहती थी क्योंकि हम भाई भाई हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। वैसे बीच पर तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या कोई नई डील फाइनल करने वाले हो? ये सुनकर फू तेंग सोचता है, आज सुबह मुझे अपनी पर्सनैलिटी बदलने का मौका मिला, ये कपड़े उसी ने पहने हैं, पता नहीं वो क्या घिनौनी साजिश रच रहा है। वो किन झाओ के आगे कोक करते हुए बोलता है, तुमने बताया था कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, क्या बात है? तो किन झाओ बोलता है, अरे यार, वो बाय तेंग आखिरकार मिल गया, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसकी वापसी शानदार नहीं थी। उन्होंने उसे आधी रात को नाइट क्लब से उठा लिया। खबर है कि उन्होंने वहां 1 हफ्ता बिताया, ग्राहक का मनोरंजन किया। बाय परिवार ने इसे तुरंत दबा दिया, शायद वो उसकी जल्दी शादी करवाना चाहते थे। और हाँ, तुम अभी भी टॉप कैंडिडेट हो। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसी हरी टोपी है जिसे तुम पहनना नहीं चाहते। सोचो तुम किसी इवेंट में जाओ और आधी भीड़ ने
वही हरी टोपी पहनी हो तो क्या होगा। ये सुनकर फू तैंग बोलता है, तुम बेवजह सोच रहे हो, मुझे बाय तैंग पसंद नहीं है। मैंने पहले उसकी मदद सिर्फ बाय परिवार के प्रति सम्मान के कारण की थी, जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, वो जियान है। ये सुनकर तो किन झा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फू तैंग जियान को देखकर सोचता है, मैंने जियान को अपने दिल की बात बता दी है, लेकिन अभी तक हमारे बीच में कुछ भी आधिकारिक नहीं हुआ है। मुझे अभी भी उसका एक वादा पूरा करना है। तभी जियान को सिस्टम बोलता है, फू टैंक की फैबिलिटी लेवल 90 तक पहुंच गई है। ऐसे ही काम करते रहे और जल्दी अपना मिशन पूरा करे। और दूसरी साइड हम फू टैंक को देखते हैं और किन को देखते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। किन बोलता है, मुझे पता था मेरा भाई कभी भी ब्रेकअप प्लान वाला आदमी नहीं बनेगा। मैं वोट चलाने जा रहा हूँ, क्या आप अभी अपनी पत्नी के साथ मेरे साथ चलना चाहोगे। फू तैंग बोलता है, नहीं, मुझे जल्दी कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने हैं। उसके जाने के बाद फू तैंग किसी को कॉल करता है और बोलता है, मुझे एक प्राइवेट बोट बुक करनी है और इसी वक्त करनी है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।